बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी लास्ट वीडियो विद डॉक्टर अहमद बिलाल बहुत पॉपुलर हुई। आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे, पहले भी पूछ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने फिर डॉक्टर साहब को तकलीफ़ दी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब डॉक्टर अहमद बिलाल के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ? एक्चुअली टेक्निकली तो मैं अगर इनको देखती हूँ तो आई लुक एट हिम लाइक अ यंगर ब्रदर, ऑलमोस्ट लाइक अ सन, बिकॉज़ इन्होंने जब अपनी नफ्सियात की जर्नी की पढ़ाई की जर्नी शुरू की, तो तब से हम एक दूसरे को जी, जानते बिल्कुल। हैं एंड आई हैव सीन हिम ग्रो। और क्योंकि मुझे पता है कि ये कितने क्वालिफाइड हैं, इन्होंने बाहर से भी क्वालिफिकेशंस हासिल की हैं, पाकिस्तान से भी, और माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र पे ही इज़ अ पीएचडी क्वालिफाइड इंडिविजुअल। तो बंदा फिर उसी से जाके बात करता है ना जिसकी आपको समझ आती है। ऑल्सो जिस मुल्क में हमारी मतलब 67% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है, तो यूथ ही अगर यूथ को रिप्रेजेंट करे तो मेरे ख्याल से अच्छी हुँ, बात होगी। तो डॉक्टर साहब, आज मैं बात करना चाहूँगी आपसे प्रेगनेंसी की और प्रेगनेंसी के बाद की। हुँ, अब ऑब्वियसली आप मर्द हैं, इस अमल से नहीं गुजरे, बट आप एक भाई हैं जिसकी बहन के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। हुँ, आप खुद एक बाप हैं। हुँ। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड अदरवाइज ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल, प्रेगनेंसी में क्या ख़वातीन की मेंटल हेल्थ मुतासिर होती है या नहीं? सबसे पहले तो मुझे इस सवाल का सीधा-सीधा जवाब दे दें। बिल्कुल होती है और ये प्रेगनेंसी के दौरान भी होती है और इवन डिलीवरी के बाद भी होती है। सो आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि येस, बिल्कुल वो अफ़ेक्ट होती हैं। तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब दें। पाकिस्तान में अगर एक औरत प्रेगनेंसी के दौरान टफ टाइम, सॉरी मैं ये इस आज के टॉपिक के बारे में मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जिस इमोशनल स्टेट से मैं गुजरी और फिर प्रेगनेंसी के बाद जब मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुई, तो मुझे लोगों ने ऐसा महसूस कराया कि जैसे मेरे में कोई प्रॉब्लम है और मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ हुँ, जो मुझे डिप्रेशन हो रही है। तुम प्रेग्नेंट हो, अल्लाह तुम्हें साहिब औलाद करने जा रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम नाशुक्री तुम कर रही हो। नाशुक्री कर रही हो। अच्छा, बच्चा होने के बाद जब बिस्तरे से उठने तक को दिल ना चाहे, रोने ना रुके, तो हर बंदा घूम के मुझे कहे कि यार तुम्हें हो क्या गया है? हुँ, तुम्हें तो बेटी चाहिए थी, अल्लाह ने तुम्हें इतनी मिन्नतों तरलों के बाद, दुआओं के बाद बेटी दे दी और तुम अजीब डिप्रेशन का शिकार हुई हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हुँ, सो मुझे लोगों ने बहुत बुरा फील कराया। हुँ, और जब मैं उसके दौरान जब मैंने बात करनी शुरू की इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर, तो बहुत सी खवातीन आ गई हैं हुँ, कि यार जुगन, मैंने अपने बच्चे को जब पहली दफा गोद में उठाया मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई। हुँ, तो वो बात मुझे भी ऑड लगी, लेकिन जब उसके बारे में पढ़ा तो रियलाइज किया कि ये भी एक चीज होती है। हुँ, इनिशियली अटैचमेंट नहीं भी होती। बिल्कुल। सो सबसे पहले ऐसा क्या होता है प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से एक बंदा अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी से एक डिफरेंट पर्सनैलिटी की तरफ आ जाता है? इसके अंदर ना बहुत सारी चेंजेज़ होती हैं और वो हार्मोनल लेवल के ऊपर भी होती हैं। हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं पूरी बॉडी के और कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रेग्नेंट वुमन वुड नॉट बी वर्किंग जिस तरह से बाकी तमाम नॉर्मली हम काम कर रहे होते हैं। सो और तीसरी जो चीज़ है वो उसकी बॉडी चेंजेज़ हो रही होती हैं। तो कहीं न कहीं बॉडी चेंजेज़, लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ और हार्मोनल चेंजेज़ की वजह से एक औरत जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सैड भी फ़ील कर सकती है, डिप्रेस्ड भी फ़ील कर सकती है, उसके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं और इवन यहाँ तक भी बात जा सकती है कि वो सेल्फ हार्म की तरफ भी जा सकती है। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं कि ऐसा औरत क्यों फ़ील करती है या इस तरह के वो स्टेप्स लेने पे क्यों तैयार हो जाती है। आई I मीन mean, आपने जब मुझे बताया था कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो आपने बताया था कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे। तो मैं तो इवन उससे पहले भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि कि पोस्टपार्टम तो बच्चा होने के बाद का अमल है व्यूअर्स। बड़ी दफा ऐसा होता है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एकदम से बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं और एक सेकंड के बाद ही आपका मूड ऑफ हो जाता है बिल्कुल। और आपको खुद नहीं समझ आ रही होती कि क्या हो रहा हुँ, है। एक तो जिस्म के अंदर चेंजेस चल रहे हैं, हर चीज ऊपर नीचे हो रही है। और ये जो लोग कहते हैं ना प्रेगनेंसी ग्लो, भाई हर किसी को प्रेगनेंसी ग्लो नहीं आता। हुँ, कुछ लोग प्रेगनेंसी में बहुत ही बुरे हाल में चले जाते हैं। आपने मेरी बेटा लास्ट 2 प्रेगनेंसीज देखी हैं, जी, कितनी मैं फिजिकल अजीबो-गरीब किस्म की हालत में चली जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता था, हुँ, क्योंकि मुझे उस दौरान बहुत सी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स मिल रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी टिक जाए। हुँ, तो अब एक बंदे में इतना कुछ हो रहा है और फिर उसको ये महसूस कराया जा रहा है कि वो एक प्रॉब्लम है हुँ। या वो एक इश्यू है। तो वो कॉमन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं जो खवातीन फेस करती हैं प्रेगनेंसी में? जो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि वो उन्हें मूड स्विंग्स होते हैं
उन्हें बहुत ज़्यादा बॉडी इश्यूज जनरेट होते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि अगर हमारी बॉडी चेंज हो रही है ना, ऑब्वियसली वो वेट बढ़ेगा, तो उनके जो हस्बैंड्स हैं वो उन्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें बॉडी इमेज के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस तरह से औरत बच्चा प्रेग्नेंट होने से पहले काम कर रही होती है ना, कुछ घरों में उससे प्रेगनेंसी के दौरान भी उसे वैसे ही देखा जाता है एक औरत को, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वैसे ही काम करे, वैसे ही घर में किचन में भी इवन काम करे। तो जबकि उसके लिए ये थकावट बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो काम सही तरह से नहीं कर पाती तो मर्द को ये लगता है, इवन सास को भी घर में ये लगता है कि ये जान के कर रही है, ये एक्सक्यूजेस बना रही है, ये काम नहीं करना चाहती। और हमने तो अपनी, जैसा सासों को मैंने देखा है, मेरे पास हर एज के लोग जो हैं वो मुझसे कंसल्ट करते हैं। तो इवन मैंने जब उनकी मदर इन लॉ से एक एक सिटिंग की तो पता ये चला कि उनके व्यूज़ ये थे कि वो कहती हैं कि जो हमारी बहू है वो जान के ऐसी हरकतें करती है, वो जान के बताती है ताकि उसे अटेंशन ज़्यादा मिले उसके हस्बैंड की, और उसे कोई और काम ना करना पड़े। और वो ये बड़े फख्र से ये बात बताती है कि जब हम प्रेग्नेंट थी, मतलब वो सासें बताती हैं, तो हमने तो अपनी प्रेगनेंसी बड़े आराम से गुजार ली हमने तो मारे भी खाई। हाँ, मतलब अच्छा, वर्स्ट लाइन जो होती है, जिससे मुझे आग लग जाती कि ये कोई पहली औरत तो नहीं है जो प्रेग्नेंट हो रही है। ओ भाई, उसके लिए तो पहली प्रेगनेंसी है ना, और अगर छठी प्रेगनेंसी भी है तो हर प्रेगनेंसी फर्क होती है। अब हमजा वाली प्रेगनेंसी मेरे लिए, मैं उस वक्त इमोशनली बड़े बुरे वक्त से गुजर रही थी, एक अब्यूसिव मैरिज में थी, लेकिन जिस्मानी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई उस तरह से इशू नहीं हुआ। मैंने तो मारे खा के भी अल्लाह का शुक्र है एक नॉर्मल बच्चा पैदा कर। उसके बाद हसन की प्रेगनेंसी में, क्योंकि मिसकैरेजेस हो चुकी थी उससे पहले, तो डॉक्टर ने इतनी दवाइयां देनी शुरू कर दी, हार्मोन्स वगैरह जो जरूरी थी, उसमें मेरा जिस्म बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, 35 किलो चढ़ गया। अच्छा, मैं हर प्रेगनेंसी फर्क होती है। मैं इसके अंदर एक दो चीजें और बताता हूँ। आपने कॉमन सिम्टम्स की बात की ना, हाँ। तो जिस तरह मैं, आपको पता ही है कि मेरी अपनी भी एक बेटी है, तकरीबन 5 साल की होने वाली है। तो मैंने अपनी वाइफ को उन चेंजेस में से गुजरते हुए देखा। मतलब जब मेरी बेटी पैदा नहीं हुई, मतलब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी, तो उससे पहले मुझे ये बातें समझ नहीं आया करती थी। इवन मैं एक साइकोलॉजिस्ट पिछले 13 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं उस प्रोसेस में अपनी वाइफ के साथ खुद गुजरा हूं ना, तो मुझे पता चला, थे ना, बिल्कुल उस वक्त माहिर नफ्सियात, तब मुझे ये पता चला कि मतलब उसके स्लीप डिस्टर्बेंसेस, रातों सारी रात नींद नहीं आती थी, और बैठे बैठे अचानक रोना आ जाता था उसे। और फिर आप सोचेंगे, मतलब वो तो मुझे वैसे भी आ जाते हैं। नहीं मुझे नहीं आता, मेरी वाइफ नहीं को मुझे आ जाते हैं, वो तो मुझे बैठे बैठे वैसे भी आ जाता है, आपको नहीं, आप तो माशाल्लाह सॉलिड आदमी है। हाँ। तो वो जो स्लीप पैटर्न के डिस्टर्बेंसेस थे वो भी, और कुछ खाने को दिल ना करना, या अचानक दिल करना रात के 12 बजे कि अब मेरा ये खाने को दिल कर रहा है। तो ये वो चेंजेस हैं जो मेरा ख्याल है कि हस्बैंड को एज ए हस्बैंड उसे समझना चाहिए कि उसकी वाइफ किन चीज़ों से गुजर रही है, और उसका साथ देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब तभी समझेंगे ना जब ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये नॉर्मल चीज हो रही है। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, अक्सर मियाँ बहुत से बड़े अच्छे भी होते, अच्छे बुरे का तो खैर बात नहीं, कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कुछ को समझ नहीं आ रही होती कि हो रहा है, और अगर पीछे से सास चाबी दे रही हो या बहन चाबी दे रही हो, नंद चाबी दे रही हो, तो मसला और खराब हो जाता है। सो द पॉइंट इज एक्चुअली इस सिचुएशन में फिर क्या थेरेपी से मुराद ये अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिविटी, क्या सिर्फ हस्बैंड की तरफ से आनी चाहिए, सब करने वालों की तरफ से आनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ उस घर में अकेले रहते हैं तो सबसे बड़ा रोल तो हस्बैंड का ही बनता है। फिर वो उसके साथ उसके डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी उसके साथ जाए, ताकि उसे ये फील हो कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है। अगर तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहती है, तो मेरा ख्याल है हस्बैंड के बाद जो सबसे बड़ा रोल आता है वो उसकी मदर इन लॉ का आता है, उस लड़की की, कि मदर इन लॉ उसे सपोर्ट करती है और उसे अपने एक्सपीरियंसेस बताती है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में बताती है, और बताती है कि मैंने उन्हें कैसे टैकल किया। भाई अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो जरूरी तो नहीं है ना कि अगले के साथ भी ज्यादती करे, किसी ने तो इस टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करना है। ये वो वाली बात है कि मेरा बाप भी मुझे मारता था तो मैं भी अपने बच्चों को मारूं तो मेरे बच्चे भी आगे क्यों? जो गलत चीज है वो गलत चीज है। और बात यह है कि दिमाग का तवाजुन, मेंटल बैलेंस किसी भी टाइम ऑफ हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। और ये बहुत ही नेचुरल चीज है, क्योंकि हार्मोन्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। जब हार्मोनल चेंजेस होंगी तो उसकी वजह से आप सैड भी होंगे, आपका रोने का भी दिल करेगा। लेकिन फिर हेल्प की कब जरूरत है, मतलब माहिर नफ्सियात से कब राब्ता करें? देखिए आप कह रहे हैं ये नॉर्मल है, किस स्टेज पे आपको किसी खातून को माहिर नफ्सियात के पास लेके जाना चाहिए? क्योंकि
अब आपसे संभाला नहीं जा रहा, या सिचुएशन कहीं सीरियस भी हो सकती है? देखिए, अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि बॉडी इमेज के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, या डेली लाइफ की रूटीन के इशू स्टार्ट हो जाते हैं, और आप इमेजिन करें कि कोई एक ऐसी लड़की हो जो वर्किंग वुमन हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद वो थोड़ी देर के लिए काम नहीं करती। आप सोचें कि उसका वो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि अब वो काम नहीं कर रही, तो उसको कहीं ना कहीं ये उसे डिप्रेशन होगा कि मैं एक टाइम पे वर्किंग वुमन थी और अब मुझे घर की जिम्मेदारियों को कुछ संभालना है या बच्चे की जिम्मेदारियों को संभालना है, जो कि प्राइमरी हैं, इस बात में कोई डिनाई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड को शायद इस तरह से थेरेपी की ज़रूरत होगी कि उसे समझाया जाए कि कुछ टाइम आपने अपनी फैमिली को देना है, बच्चा बड़ा हो जाएगा, आपके पास सारी ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो आपने कहा ना कि ये पता कब चलेगा कि उसे थेरेपी की ज़रूरत कब है। भी डॉक्टर पे ले जाएं, खुदा ना खास्ता कोई मसला खराब ना हो जाए। देखिए, ये प्रेगनेंसी के दौरान भी और इवन पोस्ट डिलीवरी में भी, जब इस तरह जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, जब वो ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी में भी और पोस्ट में, बाय द वे बिल्कुल। जो हम बात कर रहे हैं व्यूअर्स, ये सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की नहीं हो रही, प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि बैठे बैठे रोना शुरू हो गई, या रोना शुरू किया तो रोते ही जा रहे हैं देखिए, मैं 4-4 दिन के लिए। आपको एक इतना अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 1 साल तक, बच्चे के 1 साल तक होने तक, जो लड़की है, जो माँ है, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर सकती है। और यहाँ तक एक्सपीरियंस आ जाता है, मेरे पास कुछ केसेस आए हैं जिसके अंदर बहन, जो भाई है वो अपनी बहन को मेरे पास थेरेपी के लिए लेके आया है। क्यों? क्योंकि उसे फील होता था कि वो अपने बच्चे की सही तरह से केयर नहीं कर पा रही, और जिसकी वजह से उसे ये थॉट्स जनरेट होती थी, ऑब्सेसिव थॉट्स, कि या वो खुद सुसाइड कर ले और या वो बच्चे को हार्म कर दे। यार अमेरिका में एक बड़ा ही ट्रैजिक केस हुआ था व्यूअर्स, जहाँ पे एक औरत जो मतलब जो बहुत बच्चों को प्यार करने वाली, ये वो व्हाटएवर, उसके 3 अपने बच्चे हुए, उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, वो बार बार, उसका मियाँ, क्योंकि उसने बाद में स्टेटमेंट दी ना कि वो मुझे बार बार कहती थी और मैं सुनता नहीं था। एक दिन वो घर आया तो उस औरत ने अपने बच्चों को और अपने आप को जहर दे दिया था, तीनों बच्चे और माँ मर गए। इमेजिन आप घर आए और आपकी बीवी और आपके तीनों बच्चे जो हैं वो फौत हो चुके हैं, क्योंकि उस औरत को सिर्फ हेल्प की जरूरत थी और उसने उसकी मदद नहीं की। ये रिपोर्टेड केसेस हैं और आपको तो पता ही है बिल्कुल। कि एक औरत ने अपने बच्चे को पानी में डाला और उसको ड्राउन कर दिया और उसको पता ही नहीं चला कि उसने उसको मार डाला। सो बात ये है कि अगर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है व्यूअर्स, तो पहले, और देखिए, ये कॉम्प्लिकेशन का पता कैसे चलेगा? ये जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं ना, उसके हस्बैंड को, या अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है तो उसकी नंद को या उसकी सास को, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि वो अपनी सिचुएशन को संभाल भी पा रही है या नहीं पा रही। ये सिम्टम्स देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में एनजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, वो एक लेवल का ज़रूर जनरेट होता है। मसला कब जनरेट होता है या पैदा होता है? जब वो डेली लिविंग को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, डेली रूटीन को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे। तो जैसे ही आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो कि ये बात थोड़े से इंटेंसिफाइड वे में आगे बढ़ सकती है, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि एक थेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर, किसी से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। और फैमिली का फाइनली आपके ख्याल से बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअली तो ये गेम सारी फैमिली के हाथ में आ जाती है। सही है। और देखें, बात ये है कि जस्ट बिकॉज एक लड़की की शादी हो गई है और वो अपने ससुराल चली गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो वापस आएगी तो अपनी वो जो कहते हैं ना कि अब तुम्हारा जनाजा भी उस घर से उठेगा, काइंड ऑफ, जो अब डोली हमारे घर से उठी है, जनाजा उस घर से उठेगा, काइंड ऑफ जो सोच है ये बहुत गलत है। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी बेटी कुछ मेंटल हेल्थ के इशू से गुजर रही है, किसी अजियत से गुजर रही है, अगर सिचुएशन ऐसी है कि उसको अपने इन लॉज के एंड से और वहां से नहीं सपोर्ट मिल रही, तो माँ बाप भी आगे बढ़ के अपनी बच्ची को हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक भाई अपनी बहन को लेके आया। सो बात यह है कि प्लीज, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी एक बड़ा खूबसूरत टाइम है एक औरत के लिए, लेकिन एक बड़ा डरावना टाइम भी हो सकता है, एक बड़ा तकलीफ दे टाइम भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक भी हो सकता है। कुछ बच्चियां जो है वो बेड रेस्ट पे आ जाती हैं। सोचिए, जो बंदा एक्टिव इधर उधर भाग दौड़ रहा है, वो बिस्तरे पे आ गया और वो बेड से उठ ही नहीं पा रहा। देखने वाला तो करो सारा दिन लेटी रहती, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो भाई सारा दिन लेटना भी एक अजाब हो जाता है। लेटना और रेस्ट करना उसको अच्छा लगता है, जिसको टाइम नहीं मिलता उसका लेटने का और रेस्ट करने का। सो प्लीज, मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सीरियस थिंग। और जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूथ पे बात करेंगे।
क्योंकि अगर यूथ में इस चीज़ की अवेयरनेस होगी तो फिर किसी को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर बंदा खुद ही अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ने जोगा हो जाएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा और ऑफ कोर्स हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। और यहाँ पे आपसे खुदाफिज कहते हुए रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है कि कोई प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर रहा है और उसको ये बातें सुनने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो ज़रूर उनको फॉरवर्ड कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हैज़ बिन वेरी काइंड टू हेल्प आउट और हम रेगुलरली वीडियोस करते रहेंगे आपके सवालों से रिलेटेड। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।